इसको मतलब रेलवे का इन्होंने नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं करा। एक हाई कोर्ट का निर्णय आया है और उसके हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट है जी, बहुत लोग बेकार हो जाएंगे, सब तोड़ने को गए। सर आप रोए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, परेशान नहीं होना है। ये छोटे छोटे बच्चों का पुस्तक मिल, ये लोग कहाँ जाएंगे? समझ सकती हूँ, परेशान नहीं होना है क्योंकि मैं यहाँ पे रहते हुए हमारी 7 साल हो गए। हाँ 4 पीढ़ी बदल गई हमारी, चौथी है। जी लिहाजा यहाँ पे 93 में रेलवे वाले आए हमारे पास, बोले हमें जगह दो। जी तो हमने कहाँ से लोग लो लो सब, तो उन्होंने नापी और नाप करके जगह बोले यहाँ से चाहिए, हमने खोदो। हाँ। तो बोले आप खुदवाओगे अपना मकान? पहले मैंने खुदवा दिया। हाँ, मट्टी मैंने कहा मेरे घर में डाल देना। जी वो 93 में दीवार उनकी हो गई तैयार। जी अब मैंने कहा हम क्या करें साहब? हाँ। बोले आप अपना मकान बना लो, हमने अपनी जगह ले ली। कोई पैसा ना कोई पैसा नहीं, वैसे ही सहयोग से दे दी हमने, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई झगड़ा नहीं किया। और उन्होंने कहा दे दो, सब पब्लिक मेरे पीछे पड़ गई। आपने दिया, हाँ। मैंने किसी को नहीं मरवाया, मैंने सबको आज़ाद करा नहीं, दिया। जब 29 एकड़ जमीन की बात अचानक 78 एकड़ पे कहाँ तक पहुँच गई बात? समझ में नहीं आ रहा, यही बात ये बात समझ में किसी को नहीं आ रही। नहीं आ रही ना। सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है पिटीशन। हाँ, ये कैसे पहुंच गया? 78 एकड़ 29 एकड़ तो उन्होंने ले लिया, अपनी पूरी हदबंदी कर दी है उनकी। 29 एकड़ में दीवार हो गई है वहाँ आरसीसी की पूरी, मकान तोड़ के पहले कर दिया 1993 में। सब पूरा भरान हो गया, मलिक भाई ने सब पूरा ठेका करके सब तोड़ाई करवा के सब मकानों की रेट लगवा के अपनी दीवार कर दी, बाउंड्री उन्होंने। 75 साल की मेरी एज हो गई, समझे साहब। 12 जनवरी को मैं 75 साल का हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पे 60 साल हो गए। और आप लोगों को जिहादी और रोहिंग्या और हम हमारे पास बता रहे हैं जिहादी और ये वो 100 साल पुराने पट्टे यहाँ पे, वो कागज है पक्के बिल्कुल, जो मतलब क्या कहते हैं लोग विदेश चले गए। जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है सबकी सांसें अटकी हुई नजर आ रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितनी भी आवाम है, तमाम लोगों पर बस एक ही अफसोस और दुख जाहिर हो रहा है कि आखिर सरकार द्वारा या रेलवे विभाग द्वारा ज्यादती क्यों की जा रही है। ये स्कूल मेरे पीछे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है बनभूरपुरा, जहाँ पर इस वक्त मैं चौराहे पर मौजूद हूँ। ये स्कूल कॉलेज से लेकर कई मस्जिद बुलडोजर के जद में आने वाले हैं और इसकी वजह से लोगों में एक तरह से आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर हो रहा है, इसमें कोई और सच्चाई नहीं है और लोगों को परेशान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जीत हासिल की, जिसकी वजह से ये बदला जनता आवाम से ली जा रही है, वोटर से ली जा रही है कि आपने वोट बीजेपी को ना कर कांग्रेस को क्यों किया। कई लोग यहाँ पर मौजूद है, सबसे जानने की मैं कोशिश करूंगी कि आखिर बदला आवाम से क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है कि जनता इसकी वजह से परेशान हो। आपसे जानना चाहूंगी सर, 4300 पर बुलडोजर चलेगा, क्या कहेंगे आप? ये गलत है बिल्कुल। इसको मतलब रेलवे का इन्होंने नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं करा। एक हाई कोर्ट का निर्णय आया है और उसके हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट है जी, बहुत लोग बेकार हो जाएंगे, सब तोड़ने को गए। सर आप रोए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, परेशान नहीं होना है। ये छोटे छोटे बच्चों का पुस्तक मिल, ये लोग कहाँ जाएंगे? समझ सकती हूँ, परेशान नहीं होना है क्योंकि ये जमीन रेलवे की के बावजूद राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं है मैडम, नहीं है। हमारे पास है कागज है, लोगों का फ्री होल्ड मकान है, ये स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूरपुरा है। मैं दे चुका, मेरा मकान देख लिया। देखिए किस तरह इंसान टूट चुका है कि अब रोने लगे हैं। अब जरा देखिए, क्या कहेंगे आप, बोलिए। साहब हमें यहाँ पे रहते हुए हमारी 7 साल हो गए। हाँ 4 पीढ़ी बदल गई हमारी, चौथी है। जी लिहाजा यहाँ पे 93 में रेलवे वाले आए हमारे पास, बोले हमें जगह दो। जी तो हमने कहाँ से लोग लो लो सब, तो उन्होंने नापी और नाप करके जगह बोले यहाँ से चाहिए, हमने खोदो। हाँ। तो बोले आप खुदवाओगे अपना मकान? पहले मैंने खुदवा दिया। हाँ, मट्टी मैंने कहा मेरे घर में डाल देना। जी वो 93 में दीवार उनकी हो गई तैयार। जी अब मैंने कहा हम क्या करें साहब? हाँ। बोले आप अपना मकान बना लो, हमने अपनी जगह ले ली। कोई पैसा ना कोई पैसा नहीं, वैसे ही सहयोग से दे दी हमने,
कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, कोई झगड़ा नहीं किया, और उन्होंने कहा दे दो, सब पब्लिक मेरे पीछे पड़ गई। आपने दिया, मैंने किसी को नहीं मरवाया, मैंने सबको आज़ाद करा नहीं, दिया। जब 29 एकड़ जमीन की बात अचानक 78 एकड़ पे कहाँ तक पहुंच गई बात? समझ में नहीं आ रहा, यही बात तो ये बात समझ में किसी को नहीं आ रही। नहीं आ रही था। समझ में नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है पिटीशन। हाँ, ये कैसे पहुंच गया 78 एकड़? 29 एकड़ तो उन्होंने ले ली, अपनी पूरी हदबंदी कर दी है उनकी। 29 एकड़ में दीवार हो गई है वहाँ आरसीसी की पूरी, मकान तोड़ के पहले कर दिया 1993 में। सब पूरा भरान हो गया, मलिक भाई ने सब पूरा ठेका करके सब तोड़ाई करवा के सब मकानों की रेड लगवा के अपनी दीवार कर दी बाउंड्री उन्होंने। 29 ये जबरदस्ती है बस। ये जबरदस्ती है, तो जबरदस्ती हो रही है मैडम, ये तो जबरदस्ती हो रही है। बिल्कुल जबरदस्ती हो रही है। ये उनकी जो ये हम उसमें दायरे में थोड़ी है कोई। आप देखो दीवार देखो, जबकि कोर्ट के पास ना ना कुछ नहीं है, कोर्ट के पास सबूत कुछ नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो रेलवे में उसमें चली गई सर, गोला में। जी जी गोला में सन 8-5 में इनकी लाइन बह गई। जी। अब इन्होंने यहाँ पे हमारे वक्तिया तौर पे इन्होंने निजुल वाली जगह जो थी उसके अंदर लाइन डाली अपनी, और अब्दुल्ला चेयरमैन 100 कुछ साल पहले की रिपोर्ट निकाल के नगर पालिका से लाए, तो उन्होंने कहा ये आपकी लाइन तो वहाँ है, यहाँ कहाँ है? गोला में गई आपकी। तो अब ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर तामा ताप रहे हैं बस। और 75 साल की मेरी एज हो गई, समझे साहब। 12 जनवरी को मैं 75 साल का हो जाऊंगा, मुझे यहाँ पे 60 साल हो गए। और आप लोगों को जिहादी और रोहिंग्या और हम हमारे पास बता रहे हैं जिहादी और ये वो 100 साल पुराने पट्टे यहाँ पे, वो कागज है पक्के बिल्कुल, जो मतलब क्या कहते हैं लोग विदेश चले गए हैं, ये पहली रोड पर पाकिस्तान से वो जो लोग बाहर चले गए उनके भी मकानों का कागज है यहाँ पे बिल्कुल, अभी यहीं पर है उनके पक्के में बिल्कुल। हुकूमत ने बसाया गया है, ब्रिटिश हुकूमत के मकान हैं बने बने लामे में दिए हुए। मुख्यमंत्री साहब ने जब नरेंद्र तिवारी जी थे उस समय के उन्होंने पक्के करा रखे बिल्कुल, ये कागज है देखो आप आप कागज। लोगों को पता होना चाहिए कुछ। वही तो गलत बता रहे हैं, ये राजनीति की भेंट चल रहा है। हम शाहीन बाग वालों ने गए थे ना, शाहीन बाग वालों ने भी करा, तो उन्होंने जायज तो करा था उन्होंने। किसान आंदोलन उन्होंने क्या क्या गलत करा उन्होंने? अब हम अपने हक के लिए लड़ रहे। अब ये बताइए, यानी मीडिया एक तरफा आप लोगों को बदनाम करने की मीडिया एक तरफा कर रही है। और ये किसी तरह की यहाँ की मीडिया कोई नहीं दिखा रही है, खास बात जो है, जो असली बात है उसको दबा दे रही है। जी। और ये यहाँ पर पीढ़ियाँ गुजर जा रही हैं। आज तक रेलवे है, रेलवे अपनी जगह पे चल रही है, उससे रेलवे से कोई मतलब नहीं है। ये तो रेलवे की आड़ में एक दबाव डाला जा रहा है कि इतने उसको होते हुए भी, जनता को होते हुए इतना परेशान किया जा रहा है कि यहाँ से किसी सूत्र से हटाओ। फिर ऊपर से कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ की ज़मीन है ये हम अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं, इसे जनता को यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे, लेकिन सवाल ये न्यूज चैनल में खबर क्यों नहीं चल पा रही है आप लोगों की? अब ये तो अब हमारी मीडिया जान रही है कि क्यों नहीं चले जा रही है, यहाँ से सब कुछ आ रही है। कोई चैनल पे आप दूसरे चैनलों पे आप देखो, यहाँ के खिलाफ बताया जा रहा है, जिहाद बताया जा रहा है, शाहीन बाग बताया जा रहा है आप लोगों को। बिल्कुल। कभी रोहिंग्या बता दे रहे हैं, कभी आया हुआ बांग्लादेश से बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पीढ़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ पर। आज हमारी 70 साल की उम्र हो रही है, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ गुजर रही हैं। मैं साफ ये कर दूं कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन चम्मच से बच्चों को जैसे खाना खिलाया जाता है, खबर वैसी आज तक हो, NDTV हो, जी न्यूज़ हो, ABP न्यूज़ हो, ABP गंगा हो, तमाम न्यूज़ चैनल में चम्मच से खबर ज़रूर चली है, लेकिन जहाँ भी चली है वो नाम पर चली है, जहाँ भी चली है वहाँ पर के नाम पर चली है, मस्जिद कब्जाने के नाम पर चली है, मज़ार के नाम पर चली है। खबर निष्पक्ष किसी भी चैनल पर, मैं दावे के साथ कहती हूँ, खबर नहीं चली। और इस वजह से मुझे यहाँ इस सरजमीन पर, देवभूमि पर आना पड़ा, ताकि मैं आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा सकूँ कि सच्चाई क्या है, आवाम परेशान क्यों है, और ज़मीन जिहाद किसको कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मंदिर भी आ रहे हैं हमारे, वो मंदिर भी तो थोड़ी मंदिर है, मस्जिद भी है, सब कुछ है, मंदिर है। तो अपनी कर दी है, आरसीसी की दीवार हो गई है, इन्होंने अपनी ले लिया हिस्सा अपना। दीवार भी देख लो, आरसीसी देख लो।